हेलो फ्रेंड्स, तो आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिशा टॉपर एकेडमी में। तो हम लोग आज बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर श्वसन जो चैप्टर है उसके ऑब्जेक्टिव को क्लियर करने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। कल हम लोग 63 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे फर्स्ट चैप्टर में, जो जैव प्रक्रम था। और आज सेकंड चैप्टर जो श्वसन है बायोलॉजी के क्लास 10th बुक का, उसका ऑब्जेक्टिव आज हम लोग करने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 64 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है पौधों में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत एडीपी टूटने पर। तो आप लोग इसका राइट आंसर कीजिएगा 30.5 kg मोल या 305 kg मोल या 3.5 kg मोल, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। 30.5 kg मोल टूटता है, याद रखिएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है। 65 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या है, जो पायरेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा, और यह क्रिया कहाँ होती है। तो कोशिका द्रव में, हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में या केंद्रक में। तो ये आप लोग बताइएगा यह क्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो हम लोग का इसका राइट आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। जो पायरेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा होता है, वह क्रिया कहाँ होती है। तो ये क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। 66 नंबर क्वेश्चन है, इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। 66 नंबर का आंसर क्या होगा? YBA, अYBA या AB दोनों, यानी इनमें से कोई नहीं। जो इथाइल एल्कोहल है वह किस प्रकार के श्वसन से बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 66 का? तो अYBA। ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, अYBA, याद रखिएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो एडीपी या डीटीपी या एटीपी या पीडीपी। तो इसका राइट आप लोग आंसर कीजिएगा। और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और ये 2027 में आने की पूरी संभावना है ये क्वेश्चन। तो आप लोग इसे ध्यान से रखिएगा। जिसका राइट आंसर क्या होगा? तो एटीपी। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आपका आंसर, एटीपी। जो कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, किसे जाना जाता है? तो एटीपी को, याद रखिएगा। और यही, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन क्या है, मछली का श्वसन अंग है। श्वसन अंग है मछली का। 68 नंबर जो क्वेश्चन है श्वसन अंग है, और ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। तो इसका ट्रेकिया, त्वचा, पिल्स, फेफड़ा। जो मछली होती है वो सांस कहाँ से लेती है। तो फेफड़ा से लेती है। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, फेफड़ा। मछली का जो गिल्स होता है वहीं से लेती है। कहाँ से? तो गिल्स से, याद रखिएगा। मछली का श्वसन अंग है। 68 का आपका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर फेफड़ा दिया गया है, यहाँ पर राइट फेफड़ा थोड़े होगा, फेफड़ा नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा? जो मछली का श्वसन अंग होता है वो कहाँ से लेती है? वो तो गिल से लेती है ना, गिल से। कहाँ से? तो गिल से। यहाँ पर क्या हुआ है? तो टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर क्या हुआ है? तो टाइपिंग मिस्टेक हुआ। यहाँ क्या होगा? यहाँ पर गौ रहेगा। क्या? तो गिल्स। आप लोग याद रखिएगा ऐसे, गिल्स। जो मछली का श्वसन अंग होता है वो क्या होता है? तो गिल्स होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर आप लोग गिल्स बना लीजिएगा, याद। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन, 69 नंबर क्वेश्चन, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। तो 2, 10, 8, 6। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 10। ऑप्शन सी हो जाएगा। कितने? तो 10, याद रखिएगा। 70 नंबर क्वेश्चन क्या है, श्वसन के अंतिम उत्पाद है। श्वसन के अंतिम उत्पाद है। तो CO2 H2O प्लस ऊर्जा, या CO2 और ऊर्जा, या CO2 H2O प्लस में ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 70 का? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 70 का। क्योंकि श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो CO2 H2O
प्लस में ऊर्जा होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर, पौधों में श्वसन होता है। पौधों में श्वसन होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? जड़ में, तना में, पत्तियों में या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो पौधों में श्वसन होता है वहाँ पर पौधों में यहाँ सभी जगह से होता है, इनमें से सभी, जड़ से भी होता है, तना से भी होता है और पत्तियों से भी होता है। तो 71 का आपका राइट आंसर क्या होगा? तो डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर क्या है? कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए डायरिया, निमोनिया, मधुमेह या मलेरिया। मधुमेह मतलब क्या होता है? जो शुगर हम लोग बोलते हैं क्या? तो शुगर को ही क्या बोलते हैं? तो मधुमेह बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 72 का? इसमें दिया गया है कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। कौन ऐसा बीमारी है जो श्वसन तंत्र से हम लोग के संबंधित है? तो निमोनिया। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। तो निमोनिया ही क्या है? तो श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है, याद रखिएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस होता है। ग्लाइकोलिसिस होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव में या गाल्गी स्पुलिकस में या क्लोरोप्लास्ट में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 73 का? ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? तो ग्लाइकोलाइसिस होता है, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, किस पौधों में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? हाइड्रिला, कनेर, आम या नागफनी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 74 का? तो कनेर में। ऑप्शन डी हो जाएगा क्या? तो कनेर, याद रखिएगा। उसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायवीय, अवायवीय या ए बी दोनों। जो श्वसन होता है उससे अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, वायवीय होती है, अवायवीय होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 75 का? तो वायवीय होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, वायवीय ऊर्जा मुक्त सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, किण्वन क्रिया पाई जाती है। किण्वन की जो क्रिया है पाई जाती है अमीबा में, हाइड्रा में, ईस्ट में या इनमें से कोई नहीं। जो किण्वन की क्रिया है वो कहाँ पाई जाती है? तो याद रखिएगा ईस्ट में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ईस्ट में क्या होता है? तो किण्वन की क्रिया पाई जाती है, याद रखिएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? और एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, हाइड्रा में या स्टारफिश में या पाइला में या कॉकरोच में। तो ट्रेकिया के किस जीव का श्वसन अंग है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कॉकरोच में। कॉकरोच जो श्वसन अंग है वह क्या है? तो ट्रेकिया है, याद रखिएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? कौन सा गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होता है? और ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? CO2। क्या होगा? तो CO2। अब ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, CO2, याद रखिएगा। जो श्वसन क्रिया में मुक्त होती है वो क्या होता है? तो CO2 होता है, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? सिर्फ CO2, सिर्फ ऊर्जा या सिर्फ H2O या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप लोग इसका राइट आंसर कीजिएगा, इनमें से सभी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, इनमें से सभी, क्योंकि ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से मुक्त होता है, CO2 भी होता है, H2O भी होता है और ऊर्जा भी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन है, ATP का विस्तारित रूप है। ATP का विस्तारित रूप क्या है? मतलब ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप लोग बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा 80 का? तो एंडोनसिन और ट्राइफॉस्फेट। क्या यहाँ पर क्या गया है? तो ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पर क्या होगा? कौन नहीं होगा? ट होगा, याद रखिएगा। 80 का आपका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा,
याद रखिएगा। उसके बाद 81 नंबर क्वेश्चन है, रंध्र का मुख्य कार्य है। रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण, पोषण या गैसों का विनिमय, वाष्पोत्सर्जन या भोजन का परिवहन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 81 का? तो गैसों का विनिमय और वाष्पोत्सर्जन, याद रखेगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, नासिका छिद्र, लैरिक्स, ट्रेकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनता है उत्सर्जन तंत्र, पान तंत्र, जनन तंत्र या श्वसन तंत्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 82 का? तो श्वसन तंत्र। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, श्वसन तंत्र, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, कोशिकीय व्यवधान निम्न में से कौन है? ग्लूकोज, प्रोटीन, वसा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 83 का? तो ग्लूकोज। ऑप्शन बी हो जाएगा ग्लूकोज। और ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, एटीपी में फास्फेट का शरण कितनी होती है? कितनी होती है एटीपी में फास्फेट का शरण कितनी होती है? 1, 3, 2, 4। तो कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 3। ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? तो 3 होता है, याद रखिएगा। कितना होता है? तो 3 होता है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। उसके बाद 85 नंबर क्वेश्चन है, और ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, श्वसन जो चैप्टर है उसका लास्ट क्वेश्चन है, बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, श्वासोदास। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट जो परिवहन चैप्टर है इसका हम लोग कल ऑब्जेक्टिव को कवर करने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय।